हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम एसी जनरेटर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इन एन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है, तो उसका सोर्स क्या है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है। Mechanical energy used in rotating the armature coil is the source of energy generation in an AC generator. AC जनरेटर में एक कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। वो जो मैकेनिकल एनर्जी है जो उसकी रोटेशन में हेल्प कर रही है, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो मैकेनिकल एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इन एन AC generator. Now the second question says, can the current produced by an AC generator be measured with a moving coil galvanometer? जो AC जनरेटर में करंट प्रोड्यूस होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है इस तरीके का, तो क्या ये हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। करंट इज चेंजिंग विद टाइम, इट इज साइनसॉइडली वेरिंग विद टाइम। तो टाइम के साथ वेरिएशन होगा तो क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी लेफ्ट राइट इन एन ऑसिलेटिंग मोशन, तो हम कभी भी उससे करंट मेजर नहीं कर पाएंगे। The third question says, show a plot of variation of magnetic flux, alternating EMF versus time generated by a loop of wire rotated in a magnetic field in an AC generator. हमें दो ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ऑल्टरनेटिंग EMF जो जनरेट हो रही है उसका प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Now we know that how flux is dependent upon time and EMF is dependent upon time. यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन लिखी है। अब हमें क्या करना है, देखो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू और फाई किसके प्रोपोर्शनल है, कॉस ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है, और EMF प्रोपोर्शनल है साइन ओमेगा टी के। नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर कॉस फंक्शन। ये कॉस फंक्शन का ग्राफ होता है जिसमें 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और π/2 पे 0 वैल्यू होती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी फाई नॉट विच इज इक्वल टू NBA। एंड दिस इज द फंक्शन फॉर EMF विच इज साइन वेव। ये जो साइन वेव फॉर्म है ये 0 पर 0 होगा और इट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट π/2, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, E0, and we know its value, it's NBA omega. So these are the two graphs. So I hope these three questions are clear to you. That's all for now. Have a good day.